वो फल खा के मत खाओ बोला परमेश्वर ने, होने से भी खा लिया। तो वही जनरेशन थे, आते 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 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आकर उन्होंने अपना जान त्याग दिया, सूली पे वो चढ़ गया हमारे पाप के लिए, हमें पाप से उद्धार करने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए। वो अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया, हमें फिर से मौका दिया। तो इस मौका पे आप क्या करना चाहते हो? जब हमें एक लाइफ, वो लाइफ जब हमारा लाइफ जब निकालते हैं, जब हमारे प्राण निकलते हैं, उस प्राण नहीं निकल के वो प्राण फिर से आ जाते हैं, तो उस जीवन में आप क्या करना चाहोगे? उस जीवन आप किस तरह बिताना चाहोगे? उस जीवन में आप क्या करके जाना चाहोगे? अब उस जीवन में क्या आपका मेन एम होगा? एग्ज़ाम्पल, सब कह दिया कि अब मर गया मर गया मर गया, तो आपको भी मालूम नहीं कि आप मर गया या जी लिया, आपके पास में कोई सेंस नहीं है, आप ऑलरेडी फिनिश। लेकिन परमेश्वर ने आपको फिर से जीवन दान दे दिया, लोगों आसुरित हो गया, लोगों सब वहाँ पे जो था वो सब आसुरित हो गया, आपको फिर से जीवन मिल गया। आपको कहा कि आप तो नहीं था, आप सांस ना कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन आप फिर से जीवित हो गया। ये तो परमेश्वर का महिमा है। तो उस महिमा, आप परमेश्वर का ब्लेसिंग आपको मिलने के बाद में आप क्या करना चाहोगे दूसरे जीवन में? तो हमारे साथ वही जीवन परमेश्वर ने दिया। 2000 साल पहले वो क्रूस पे, सूली पे चढ़ गया, लहू बहाया हमारे लिए और हमें बचाया, उद्धार किया। तो इस जीवन में आप क्या करने चाहते हो परमेश्वर के नाम आगे बढ़ाने के लिए? इस जीवन में आप क्या करना चाहते हो, क्या उद्देश्य देना चाहते हो परमेश्वर के नाम में? आप परमेश्वर के नाम में पहला कदम आपका होना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। जितना कोई विश्वासी देख रहा है, परमेश्वर के नाम से बता रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में लास्ट मंथ सिंपल स्टोरी छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैं मार्केट में, नाइट था, नाइट का मार्केट लगता है, तो नाइट के मार्केट में मैं गया। जाने के बाद में मैं वहाँ पे सामान ले रहा था। सामान लेते हुए एक इंसान आया। वो इंसान आने के बाद में मुझे कहा कि ब्रदर, आपसे एक हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा बोलिए ना, हम जो सकेंगे परमेश्वर के नाम से मदद करेंगे। तो उस ब्रदर ने कहा, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे 20 रुपये दीजिए ना। तो मैंने कहा ठीक है, लीजिए, ये परमेश्वर के नाम से आपको दे रहे हैं, परमेश्वर आशीष करेगा, उसको धन्यवाद दीजिएगा। तो मैंने ऐसा उसे कहा और कह के मैं आ गया। मैं छोटा से भी छोटा, मेरा जितना तक बस रहेगा, मेरे बस में जितना तक रहेगा, परमेश्वर के नाम आराधना ऊंचा करेंगे, हर पल हर सेकेंड एवरीवेयर। जितना तक मेरे पास में कैपेसिटी है, परमेश्वर ने मेरा जीवन में कैपेसिटी दिया है, कितना तक पैसा से हो या फिज़िकली हो या मेंटली हो, जिस चीज़ से भी मैं मदद कर सकूँगा, परमेश्वर के नाम पे मैं मदद करूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा। मैंने प्रॉमिस किया, घुटने टिकाया, सर में झुकाया, परमेश्वर से मैंने मांगा, उसने मुझे उद्धार किया। तो मैं अभी जो हूँ परमेश्वर के नाम में हूँ, तो परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाने कभी मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं कोई प्रोफेसी नहीं हूँ, मैं एक बिलीवर, एक विश्वासी हूँ परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हर विश्वासी को अथॉरिटी दिया है। तो वही है। तो आपके जीवन में आप क्या करने चाहते हो, वो आपके ऊपर में है, वो आपके डिपेंड में है। जो हमको देना चाहिए वो मैं दे दिया, जो आपको लेना है वो आप लोगे। एग्ज़ाम्पल, ग्लास सीधा पे पानी डालोगे तो वो पानी रह जाएगा, लेकिन ग्लास उल्टा करके उस पर पानी डालोगे तो पानी नहीं रहेगा, थोड़ा बूंद उसमें रह जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा बूंद रह जाएगा, बूंद तो रह जाएगा, लेकिन वो कितना समय तक रह जाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 1 आवर पकड़ लीजिए, 1 आवर रहेगा वो पानी, लेकिन सूख जाएगा। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन तो हम सुनते हैं, चर्च में जाके कान लेकर सुनते हैं, फिर से ये कान से इस कान निकल जाते हैं। कुछ लोग चर्च से घर तक आए, कुछ समय तक घर में रहेंगे, लेकिन अगले दिन ही भूल जाते हैं हम लोग। तो उसी तरह जो ग्लास के पिछवाड़े पे जो हम लोग पानी रखते हैं ना, तो वो थोड़ा देर के बाद सूख जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग के जो दिमाग में लेते हैं वो मन में नहीं आते, सिर्फ दिमाग तक ही रहता है, मन में नहीं आता है, तो इसी के लिए वो सूख जाता है।
लेकिन वही गिलास आप पानी डालोगे गिलास पर, वो जितना समय तक आप रखना चाहोगे ना, जितना समय तक आप उसको संभाल के रखोगे ना, उतना समय तक उस जगह पे पानी रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, फॉर एवर वो रहेगा। तो फॉर एवर रहेगा तो आपका जनरेशन उसी से उभरते उभरते निकलेगा, तो वो कभी सूखेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, हमेशा भिजा रहेगा। दूसरे एग्जांपल देते हैं, तेल जो होता है ना, तेल का डब्बा हो गया, तेल हो गया, ठीक है, तेल उस डब्बा के अंदर में है, ठीक है, तो उस तेल को पूरा निकाल दो, लेकिन उस डब्बा को छोड़ दो इसी तरह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद भी वो तेल का डब्बा को निकाल के देखो, अंदर में चिपलन रहेगा, ऑयली, तो ऑयली रहेगा, वो सूखा नहीं है। उसको एक पर्पस के लिए बनाया, वो तेल जो है तो सूखा नहीं, वो चिपलन है। तो उसी तरह है, हम लोग दिमाग में तो लेते हैं लेकिन दिल में नहीं रखते हैं। दिल में रख के देखो, कभी वो चिपलन ख़त्म नहीं होगा। वो जो एक होता है ना चिपचिपा, परमेश्वर का भूख जो है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। जब आप दिल में परमेश्वर का वचन रखोगे, सिर्फ कान पे सुनोगे, दिमाग पे लोगे, नहीं होगा। कान से सुना, इस कान से छोड़ दोगे। तो परमेश्वर का वचन जो है वो दिल पे लेना है। आप जहाँ सकते हो वहीं परमेश्वर का नाम आराधना ऊंचा कीजिए, ऑथोरिटी दिया है। और कुछ भी मदद करते हो परमेश्वर के नाम से मदद कीजिए, और उसे भी एहसास दिलाइए आपको जो मदद मिला वो परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इतना तक ही है हमारा मैसेज। आप लोग को धन्यवाद दिल से। इस भैया भाई को आप और हेल्प कीजिएगा इस वचन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके ऊपर में। थैंक यू। जय मसीह।